हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 21 अक्टूबर 12 PM। भयावह इन्फ्लेशन, बैंक्स क्यों कोलैप्स होने वाले हैं, हाइपर इन्फ्लेशन की ओर जा रहा है भारत का इकोनॉमी एक्चुअली। ये हम आपको कई रिपोर्ट के साथ, रिसर्च टॉपिक्स के साथ हम आपको बता रहे हैं, और आपको इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना भी आवश्यक है। हेल्थ केयर इमरजेंसी के समय आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, ये सब एंड तक जी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो देखिएगा। हमारा ये आपके कल्याण के लिए है जी। प्लीज़ बी पेशेंट, ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें मंगल है। और देखिए, ब्लडी मून चल रहा है, हर ओर रक्त चंद्र था कल भी। करवा चौथ का कोई योग नहीं है, यह सर्व में मत पड़िए अभी। देवगणों का कोई आशीर्वाद नहीं है, मात्र अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, कर्मों पे ध्यान दीजिए। कर्म सुधारने पे पूरा ध्यान होना चाहिए अभी। भली प्रकाश स्नान करिए, वैदिक नियमों का पालन करिए जो हमने बताया है आपको। सुनिए, मेडिकल सप्लाईज पे हम आते हैं इमीडिएटली। बिफोर टेलिंग यू व्हाट ऑल आपको रखना है इन केस समबडी इज हर्ट, आपको स्वयं यू शुड बी एबल टू एडमिनिस्टर और क्लीन द वूंड इफ देयर इज सम ट्रॉमा, सम एक्सीडेंट और समथिंग। कुछ भी होता है, यदि प्रलयकारी स्थिति चल रही है, समझिए जी ये प्रलय है, ये दुर्भाग्य का समय है जी। देखिए, आपके पास जनरली अब वुंड क्लीनिंग के लिए आपके पास बेटाडीन होना चाहिए, बेटाडीन का लिक्विड होना चाहिए, बेटाडीन लिक्विड होना चाहिए। जनरल चीज़ें बता रहे हैं, 2-3 चीज़ें बस, ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं आपको, आवश्यकता नहीं है। बेटाडीन का लिक्विड होना चाहिए, आपके पास एनएस का सलाइन होना चाहिए जी। जैसे दिख रहा है ये एनएस, हमने 2 इसलिए रखे, कुछ बताना है हमें आपको। एनएस का सलाइन होना चाहिए आपके पास। आपके पास कॉटन का पूरा रोल होना चाहिए। आपके पास गॉज स्ट्रिप होना चाहिए जी, यू शुड हैव गॉज स्ट्रिप। देखो, हम निकालते समय एक बड़े सावधानी से पकड़ के निकाल रहे हैं, सबको हाथ एक साथ नहीं लगाना है। एक गॉज स्ट्रिप होता है, गॉज स्ट्रिप होना चाहिए जी आपके पास, ये गॉज स्ट्रिप आपके पास होना चाहिए। और गुड क्वालिटी का आपके पास में अल्कोहल बेस्ड फार्मूला होना चाहिए, इथाइल अल्कोहल बेस्ड, इसको सैनिटाइज़र बोलते हैं। इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता है जी। ये समझ लीजिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए कुछ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ कुछ सीजर्स हो गए, तो ये समझ में आ रहा है आपको ये। और साथ में कॉटन के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं आप। उसके साथ कॉटन का, जैसे हम ये आपको करके दिखा रहे हैं, ये हमने निकाला, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। वुंड का क्या साइज है उस पर डिपेंड करता है जी। आपका जो सीजर होता है, सीजर शुड बी वेरी क्लीन, ठीक है। इसमें बेटाडीन थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है, दिख रहा है। देन इसमें नीडल डाला हुआ है थोड़ा सा हमने ना, ये है एनएस ड्रिप। एनएस ड्रिप से आप इसको गीला करेंगे। एंड नाउ जो वुंड होता है, जैसे अभी तो हमने इसका सब ये कर लिया है, वुंड के आसपास यू हैव टू क्लीन इट लाइक दिस। समझ में आ रहा? ये डिसइंफेक्ट कर रहे हो आप, वुंड के आसपास का स्किन पूरा डिसइंफेक्टेड होना चाहिए जी। समझ में आ रहा है? प्रॉपर एनएस का और एनएस ड्रिप का, या एनएस यानी सलाइन वाटर, एनएस ड्रिप का और बेटाडीन लिक्विड का आपके पास प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा गाढ़ा भी करके कर सकते हो, उसमें आपको बेटाडीन का लिक्विड थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। समझ लीजिए वुंड क्लीनिंग कर रहे हैं तो बेटाडीन कॉन्सेंट्रेटेड डालना पड़ेगा, एनएस का जो वाटर है थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा। ये आप थोड़ा सा वेरिएशन आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? अभी हम जैसे करके दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। ये हमने पूरा हैंड के आसपास
और जैसे अभी ये हमारा कट वुंड है, इसके आसपास नीचे ऊपर हमने पूरे देखो फिंगर्स को क्लीन कर लिया है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जिट यहीं से इन्फेक्शन जनरली होता है। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज हाउ यू शुड क्लीन इट। ये तो क्लीनिंग हो गया इससे। अभी समझ लो बहुत ज़्यादा है, वुंड पे अगर है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लेंगे आप। ये दिख रहा है आपको? थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं। समझ में आ रहा? अब ये इसमें हमने क्लीन कर लिया, इसमें नहीं दिखा रहे हम, ये हाथ में दिखा रहे हैं आपको। समझ लीजिए हमारे हाथ कटा है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, पहले दिख रहा है आपको, एक्चुअली बेटाडिन इज मेड ऑफ हल्दी, हल्दी से बना हुआ होता है ये। देख रहे हो आप? ये पूरा भी हमने इसको डिसइंफेक्ट कर दिया है। हल्दी होता है इसमें, केमिकल नेम है उसका वो पोविडिन, बताते नहीं है ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज। दिख रहा? ये कर लिया हमने, ये पूरा ऑपरेशन से पहले और सर्जरी करने से पहले, प्लास्टिक सर्जरी जो कुछ भी स्टिच करने का जो होता है उससे पहले ये सब करना ही पड़ता है। वो और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, पूरा 10% कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड में उसको वॉश किया जाता है जी, हैंड को। अब ये हो गया, अभी क्या करेंगे हम, आप सबने बहुत कंसर्न दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें जो गंभीर थोड़ी चोट लगी रही थी, मंगल हो आप सर्व का, दुर्गा देवी का आशीर्वाद रहे, मंगल सत विचार आपके, भाग्य रहे आपके साथ। हरिओम, शुभ मंगलवाणी रही आपकी जी। देखो हमने कैसे क्लीन कर लिया अभी सलाइन वाटर से। ये सब जनरल बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब ये इसके बाद में अभी ऑइंटमेंट हमारे पास यहाँ नहीं रखा है। ऑइंटमेंट आता है, बेटाडिन का ऑइंटमेंट आ गया, या मेगा हील का ऑइंटमेंट आता है। जो भी वुंड लगा या कट हुआ आपका ओपन वुंड, उस पर आप ऑइंटमेंट लगा लेंगे और उसके बाद में आप रैप कर लेंगे उसको। रैप कैसे करेंगे, यही गॉस स्ट्रिप जो है, गॉस स्ट्रिप से आप उसको थोड़ा सा, हमने जैसे आपको बताया रहा, बेटाडिन थोड़ा सा उसमें ड्रॉप्स डाल के रैप कर लिया। उसके ऊपर फिर ये कॉटन रैप्स आते हैं, कॉटन रैप्स, उसका नीचे वाला, हाँ ये होता है कॉटन रैप। ये भी होना चाहिए आपके पास। ये सब फर्स्ट एड हम बता रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है? कॉटन रैप आपके पास होना चाहिए, और ये कॉटन होना चाहिए आपके पास, कॉटन। समझ में आ रहा? फॉर क्लीनिंग द वुंड, ठीक है। और गॉस स्ट्रिप, गॉस स्ट्रिप होना चाहिए, पैक करने के लिए होता है ये गॉस स्ट्रिप, ठीक है। हमने आपको 4-5 चीज़ें बता दी, और ये सब एनीवेज। अभी हमको आपको बताना है इन्फ्लेशन। मेडिकल सप्लाईज में कली प्रशासन किस प्रकार का फाइनेंशियल टेररिज्म हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये है 2023 जुलाई का एनएस ड्रिप, कितने का है देखिए ये, इट इज 65 रुपीज रफली 1000 ml। समझ में आ रहा है आपको? एंड सेम इसमें सोडियम क्लोराइड इज 0.9 ग्राम्स, ठीक है। कोई भी इंग्रेडिएंट में इसके स्पेसिफिकेशन में कोई अंतर नहीं है। ये कल लिया रहा था क्लीनिंग के लिए, देख लो 0.9% है ये, 0.9% ऑफ 100 ml, ठीक है। 0.9% क्या कॉस्ट है देखो इसका, 47 रुपीज फॉर 100 ml। समझ में आ रहा है आपको? और ये है 2024 का, समझ आ गया? ये कितने का है 1000 ml 65, ये कितने का है? इन्फ्लेशन कितना हुआ? मोर देन 400%। इतना फर्क
आपको बहुत केयरफुल होना है जी। सब कुछ मेडिकल सप्लाईज महंगे हो रहे हैं, बेटाडीन का लिक्विड भी महंगा होते जा रहा है जी। ये बेटाडीन गार्गल है, ये 250 रुपीज़ का था 2022 में, और ये आप MRP समझ लीजिए, MRP 250 है तो ये 240 230 में मिलेगा आपको। अभी आप ये सेम चीज़ लेने जाओगे आपको 280 से नीचे नहीं मिलने वाला है। ये बेटाडीन गार्गल बता रहे हैं हम 2%, 270 280 से नीचे नहीं मिलेगा ये आपको। इन्फ्लेशन विद इन एन ईयर रफली मेडिकल सप्लाईज का, आप ऐसे जनरल चीज़ों का अगर आप इन्फ्लेशन निकालोगे, इट इज़ मोर देन 100% जी। कॉस्टिंग सब कुछ जो इतना महंगा हो चुका है, और इसके साथ वुंड के साथ आपके पास हमेशा एंटीबायोटिक होनी चाहिए, 3 दिन की या कम से कम 5 दिन की। देखो ये सब जड़ी बूटियों से ही बनता है। अब एमॉक्सिसिलिन आप बोले और बाकी एंटीबायोटिक्स हो गए, एमॉक्सिसिलिन बोले या ऑगमेंटिन बोले, जो भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमको आपको दिखाने के लिए हमारे पास है ऑगमेंटिन 625, कॉस्टिंग बता रहे हैं हम आपको। दिस कॉस्टिंग अराउंड 210 फॉर 10 टैबलेट्स। समझ में आ रहा है आपको? ये एक साल पहले 150 अराउंड 160 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट्स होता था जी। हर जगह आपको, आप कंपेयर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, हम बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं। तो ये हो गया मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन में इन्फ्लेशन। इसके साथ आप हॉस्पिटल में कोई भी सर्विस के लिए जाएंगे, कोई भी सेवा मतलब हेल्थ केयर सर्विस के लिए जाएंगे, आपको पता है कितना खर्चा आने वाला है हॉस्पिटल्स में। जनरल सर्जरी, नॉर्मल सर्जरी का 8 से 10 हज़ार लग जाता है जी, 15,000 16,000 लग जाता है। साथ में OT का कॉस्ट 10-15 हज़ार रेंट उसका, कंज्यूमेबल मेडिसिन का अलग 30-40 हज़ार ऐसा खर्चा आ जाता है सिंपल सा घाव ठीक करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये सब जनरल चीज़ें अगर आपको पता रही तो आप अपना बचाव स्वयं भी कर सकते हैं, और बाद में आप प्रोफेशनल हेल्प के साथ, और ऑब्वियसली आप, तो वो सब के लिए तो हम कार्य कर ही रहे हैं, टू कनेक्ट पेशेंट्स विद एथिकल डॉक्टर्स। तो ये सब समझिए आप, किस प्रकार देश गुलाम है, फाइनेंशियल टेररिज्म कैसे कली प्रशासन, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। साथ ही देखिए ये सब इन बातों को दर्शा रहा है क्यों बैंक्स कोलैप्स होने वाले हैं जी। रुपये बहुत तेज़ी से गिरने वाला है और 100 क्रॉस हो जाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन पर हम आ रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन आने वाला है अभी, यानी कि परचेसिंग पावर पूरा समाप्त हो जाता है। व्हाट इज़ परचेसिंग पावर? समझ लीजिए 100 रुपये में अगर आप 1 किलो वेजिटेबल ले रहे थे, 1 लीटर तेल ले रहे थे, हम एग्जांपल दे रहे हैं, और 1 किलो सब्जी, 1 किलो तेल और 1 किलो दाल ले रहे थे, समझ लीजिए 100 रुपये में। परचेसिंग पावर जब गिर जाता है व्यक्ति का, तब वो 100 रुपये में उसको सिर्फ 1 किलो तेल आएगा, या वो भी नहीं आएगा, 1 लीटर तेल, आई मीन टू से 1 लीटर तेल ही आएगा, बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और दाल नहीं आएगा। तो यही होता है करेंसी का जब डीवैल्यू होती है, परचेसिंग पावर आम आदमी का नीचे गिर जाता है जी। यही बहुत बड़ा घोर अपराध फाइनेंशियल टेररिस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है जी, देश भर में प्राइवेट जो प्रकार से जो चल रहे हैं। परचेसिंग पावर इज कंटिन्यूसली फॉलिंग। रिटेल इन्फ्लेशन आप कहे, या आप करेंसी के डिवैल्यूएशन के रूप से कहे, या इंग्रेडिएंट का इन्फ्लेशन कहे, एडल्ट्रेशन इन इंग्रेडिएंट्स, इसको भी इन्फ्लेशन में देखा जाता है जी, गुप्त रूप से, जो कि बाहर नहीं दिखता। जैसे फॉर एग्जांपल अब फूड में आप देखेंगे जवारी, इन्फ्लेशन देखो, हम बता रहे हैं आपको किस प्रकार कली प्रशासन सब छुपाती है। जवारी 3500 रुपीज़ क्विंटल मिलता था, 35 रुपीज़ किलो, यानी कि क्विंटल यानी 100 किलो। 2022 की बात कर रहे हैं हम। और जवारी अभी आप लेने जाओगे 5500 से 7000 रुपीज़ क्विंटल, यानी
सीधा डबल, 35 का 70 हो गया। ये है 100% इन्फ्लेशन जी जवारी में। क्या 100% इन्फ्लेशन बता रहे हैं क्या ये प्रशासन? समझिए बात को। राइस में देखिए, राइस में भी ऐसा ही है, क्वालिटी गिरा दी है, क्वालिटी गिरा के प्राइस उतना ही रखा है, तो वही बात हुई, आपसे प्योरिटी दूर कर दी गई है, यानी कि इन्फ्लेशन का ही भाग होता है जी। फिर तेल में क्या किया इन्होंने, कोई भी तेल हो, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन्होंने इन्फ्लेशन एडल्टरेशन, इन्फ्लेशन इन द फॉर्म ऑफ एडल्टरेशन होता है जी। कीप दिस इन योर माइंड, आई एम टेलिंग यू। एडल्टरेशन बाय एडिंग मोर अमाउंट ऑफ पाम ऑयल विच इज हाईली कार्सिनोजेनिक प्लस causes मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हर प्रकार की हृदय रोग पाम तेल से ही जुड़ा हुआ होता है जी। इस पे एथिकल कहीं से रिसर्चर्स ने काम करके बाहर निकाला है, हमने भी आपको बताया रहा है बार बार। पाम तेल चिपचिपा वैसलीन जैसा बन जाता है जी, आर्टरीज में फंसता है, हार्ट अटैक होता है जी। इसकी मात्रा तेल में बढ़ा दी गई है जी। जैसे ग्राउंडनट ऑयल रहा, ग्राउंडनट ऑयल जैसे समझो आ रहा था 10-15 वर्ष 20 वर्ष पहले, समझो 60% ग्राउंडनट ऑयल था, 40% मिलावट था। अभी 70 से 80-90% पाम तेल मिला रहे हैं ये। थोड़ा सा तेल का, ओरिजिनल तेल का एसेंस मिलाते हैं, इसलिए डीओडराइजेशन करते हैं, ताकि, क्योंकि पाम तेल का स्मेल इज़ वेरी बैड, बहुत गंदी चीज़ों से बनता है। इसमें इंजन ऑयल और ये सब का भी प्रयोग होता है जी। इंजन ऑयल का जो रेसिड्यू होता है, इससे भी तेलों को बनाने में प्रयोग किया जाता है जी। पाम तेल के साथ मिलाने के बाद ये पता नहीं चलता, ये सत्य है। इसके बाद में इसलिए इतना कैंसर हो रहा है, इट इज़ हाईली कार्सिनोजेनिक। डीओडराइजेशन करते हैं ताकि उसका एक्चुअल ऑर्डर निकल जाए, क्योंकि मिलावट क्या हुआ है, मिलावट इतना सारा किया है, उसमें असली सुगंध आ जाएगी तो क्या पता चल जाएगा। लोग डीओडराइजेशन में क्या, उसको एकदम हीट करते हैं। अब हीट करने से क्या होगा, वो स्पेंट ऑयल बन जाता है। हमने बताया स्पेंट ऑयल फूड में रहना यानी कार्सिनोजन, इसलिए इतने कैंसर के केसेस भारतवर्ष में बढ़ चुके, कैंसर कैपिटल बन रहा है भारत, यूएस के बाद, यूरोप के बाद। हम बता रहे हैं आपको कैसे देश को पूर्ण तरह से सर्वनाश करके रख दिया है कली प्रशासन ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिससे कारण इनको भागना पड़ेगा देश से। दे आर ग्रेवली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हम सब बता रहे हैं आपको, जितना समय है पूरा देखिए क्लिप एंड तक। दाल 4,500 से 5,000 रुपये क्विंटल आता था जी 2 वर्ष पहले। जैसे फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स, 7, 7,500, 8,000 हो गया। कुछ दाल जैसे तुअर दाल हो गया 7,500, 8, 8,500 क्विंटल। अभी 18-19,000 क्विंटल, 200 रुपये किलो मिल रहा है अभी, उससे अधिक। तुअर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, चना दाल बोलिए, काला चना 56-5700 रुपीज़ क्विंटल लिया था, अभी 8,000-9,000 क्विंटल से कम नहीं आता। सबका अगर रिटेल इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे, रफली इट इज़ एवरेज, ऑन एन एवरेज इट इज़ कमिंग टू अराउंड 100% इन्फ्लेशन आ रहा है इसमें। मिनिमम 70-80-90% इन्फ्लेशन भी अगर आता है जनरल फूड रॉ मटेरियल्स में, तो कितना होता है। और इन्फ्लेशन कभी भी जनरल ऐसा बना नहीं सकते जैसे कली प्रशासन बदमाशी करती है, कुछ समझता नहीं है इनको, जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि लोगों का ध्यान ना रहे। मेकिंग इकोनॉमिक्स सो कॉम्प्लिकेटेड दैट द जनरल पब्लिक इज नॉट एबल टू रिसर्च। उसमें घुस के वो देखना नहीं चाहती कि क्या कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा के उसमें फैक्टर्स डाल देते हैं ताकि लोगों का मेन चीज़ ध्यान चले जाए। बेसिक सी चीज़ हम बता रहे हैं आपको, जैसा फैमिली का रिक्वायरमेंट होता है वैसा उसका कंजम्पशन होता है। इन्फ्लेशन को कैसे भी, फूड इन्फ्लेशन को कैसे भी आप जनरलाइज नहीं कर सकते, वो कमोडिटी के हिसाब से चलता है। जैसे जवारी का इन्फ्लेशन थोड़ा अलग हो गया, तेल का इन्फ्लेशन अलग हो गया, दाल का इन्फ्लेशन अलग हो गया, सब अलग अलग से दिखाना पड़ता है। फूड प्रोडक्ट्स का बस एक फैक्टर बना के आप नहीं बता सकते कि फूड में इन्फ्लेशन इतना है। ये पाखंड है, ये फाइनेंशियल टेररिज्म का भाग है। किस प्रकार से एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन को भारतीयों से दूर रखा जाता है, इसी को फाइनेंशियल टेररिज्म कहते हैं जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है धड़ल्ले से। अगर आप बैठ के गिनने लग जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा
किस प्रकार का इन्फ्लेशन हर प्रोडक्ट पे है। हर प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन अलग से निकालना पड़ता है, ये बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि सबका मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, सबका एग्रीकल्चर अलग होता है, तो इन्फ्लेशन अलग नहीं होगा उसका। बीज अलग होते हैं, कंजम्पशन अलग होता है, चॉइस अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होता है, तो अलग नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन। बुद्धि का प्रयोग करिए। इन्होंने एक मार्क बना के रख दिया, बड़ा काय का ग्रोथ, कौन सा जीडीपी का ग्रोथ, समझ में आ रहा है? ये सब आपको भ्रमित करने के लिए है। ग्रोइंग एट व्हाट पेस व्हेन द परचेसिंग पावर ऑफ द नेशन इज डिक्रीजिंग? दीज थिंग्स यू हैव टू आस्क द मिनिस्टर्स। निठल्ले जो बैठे हुए हैं, अनपढ़ गवार, कुछ नहीं आता उनको, बेसिक सी चीज पे बात नहीं करना, क्योंकि पता चल जाएगा तो लोग विरोध करेंगे। ये सब आप अपने सोशल मीडिया पे डाले, पूछे व्हाई द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग लाइक दिस, और बहाना बोलेंगे पॉपुलेशन। तो तुम साले पहले एक्सपोर्ट बंद करो, पॉपुलेशन की बात करते हो, तुम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो बाहर? जब भारतीयों का पेट नहीं भर रहा है, तुम देश से बाहर क्यों भेज रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि देखिए, एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम शोइंग यू द रिपोर्ट एंड द ग्रेव रियलिटी रिसर्च बाय मी सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस चैनल। हर जगह ये हाल है। और नमक, सेंधा नमक आपको कभी भी सुपरमार्केट में नहीं मिलेगा, रिलायंस स्मार्ट हो गया, जो भी, वहां पे सब आयोडाइज सॉल्ट में पिंक कलर मिला के बेच रहे हैं। ये बी वेरी केयरफुल। आप लोकल आपके जो वेंडर्स है, किराने वाले, उनसे जाके सेंधा नमक लीजिएगा जी, सोर्स से लीजिएगा। वो पत्थर की तरह होता है, उसको घर में तोड़ना पड़ता है, नरम होता है वो, परंतु इट इज नॉट लाइक पाउडर आयोडाइज सॉल्ट जैसे, इट इज एसिडिक, वैसा नहीं है होता है सेंधा नमक। थोड़ा सा कड़क होता है, उसको थोड़ा सा प्रेशर से लगा के तोड़ना पड़ता है। जैसे ही खंडसरी हो गई, ये शक्कर बेच रहे हैं जो मांसाहारी है, पशुओं के हड्डी के चूर्ण से बनाते हैं शक्कर, इससे लोगों को इतना डायबिटीज हो रहा है। हेल्थ केयर इमरजेंसी है पूरा देश भर में, एजुकेशन की इमरजेंसी चल रही है, इकोनॉमिक इमरजेंसी चल रही है पूरे देश भर में फाइनेंशियल टेररिस्ट के कारण। इस प्रकार का टेररिज्म भारतवर्ष में चल रहा है। मसाले देखिए, सब में आपको इन्फ्लेशन दिखेगा। रिचार्ज देखिए, अब जो भी सिम कार्ड्स आते हैं सबके, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, 666 में कोई रिचार्ज होता था, अभी वो 880 890 में होता है। एयरटेल में कुछ 666 में 84 डेज का होता था, अभी वो 800 रुपये में 77 दिवस का होता है। दिन भी घट गया और प्राइस भी बढ़ गया। इन्फ्लेशन नहीं दिख रहा आपको? हर कमोडिटी का, हर प्रोडक्ट का अलग होता है इन्फ्लेशन, जनरलाइज नहीं कर सकते उसे। यानी जनरलाइज करना यानी सब एक करके एक आंकड़ा दे दिया हर चीज का, नो, नॉट पॉसिबल। फूड का भी सिर्फ फूड का इन्फ्लेशन नहीं बता सकते, सब कमोडिटी अलग होती है, सबका ग्रोथ, सबका टेक्निक अलग होता है, अलग बताना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग पे कर रहा है ना व्यक्ति। एक ही तरीके से सब मिल जा रहा है कि उसको एक पेमेंट में, उसको समझ लो 100 रुपए किलो ले रहा है, उसको 100 रुपए किलो में जवारी भी आ गई, उसमें तेल भी आ गया, दाल भी आ गया, क्या उसमें अलग अलग हो गया ना वो, तो इन्फ्लेशन अलग नहीं होगा कमोडिटी का। समझिए पाखंड, ये सबसे सावधान रहना है आपको। और आपको हम बता रहे हैं क्यों पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे, इनका विरोध करना है आपको, जागरूक होना है। प्रलयकारी स्थिति चल रही है जी, देश गुलाम है, विश्व युद्ध चल रहा है, इकोनॉमिक वॉर्स आर गोइंग इनसाइड द नेशन। आई एम शोइंग यू हाउ वी आर ऑलरेडी एट वॉर लाइक दिस। इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा है भारतवर्ष में, बायोलॉजिकल कहे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहे, सिविल वॉर कहे, हर प्रकार का वॉर चल रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल वॉर्स which doesn't require weapon. The biggest weapon is of कली प्रशासन क्या है? Entertainment, entertaining the public, making a fool of them. आप जानते हैं किस प्रकार का विश्व युद्ध बढ़ते जा रहा है भारतवर्ष के आसपास, सब बताया हमने आपको। एजुकेशन की हालत क्या है वो भी हम बाद में बताएंगे, अभी इतना समय नहीं है। आप जान रहे हो फीस किस प्रकार से बिक रही है, इन कमोडिफिकेशन ऑफ टेम्पल्स हो रहा है। वेस्टर्न मॉडल पे, इस्कॉन मॉडल पे सब बनाने की चेष्टा चल रही है। डॉलिफिकेशन हो चुका है मूर्तियों का, डॉलिफिकेशन, डॉल्स बेच रहे हैं गधे की तरह,
और लोग गधे की तरह ले भी रहे हैं। डॉल है वो, प्रेत और पिशाच आत्माएं का वास होता है डॉल्स में, मत रखिए इसको आसपास। कोई भी ऐसे देवघर में मत जाइए जहां पे आपको टिकट लेनी पड़ रही हो जी। दूर से हाथ जोड़िए, मन से चिंतन करिए, हमारी प्रिय परम भगवत गीता का श्रवण स्वयं करिए। 1 श्लोक 2 श्लोक से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते एक दिवस में, ये नियम है, क्योंकि ये घोर कलयुग है। कोई भी विरुद्ध उसके संबंध में मन में कोई गंदा भाव आया तो उसका जो अर्थ है और जो श्लोक का क्षमता है आपके आत्मज्ञान के लिए कम हो जाएगा। एक बार कम हो गया, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए हमने कहा है, जो वेद और हमारे महापुराणों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे परम दिव्य नामों का, श्री हरि कृष्ण कल की रूप का, हमारे जो ये परम नाम है, इनका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, महापुराण और वेदों का सार समाप्त हो चुका है इनके लिए, हमारे श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है जी। इनके लिए मात्र ये शब्द जो है, ये शब्द नहीं, ये अक्षर में टूट के बिखर चुके हैं। ऐसे ओम नमः शिवाय जब भी कोई म्लेच्छ बोलता है ना, ओम नमः शिवाय नहीं बोल रहा है, वो जलंधर को पुकार रहा है। वह अ कह रहा है, म कह रहा है, न कह रहा है, म कह रहा है, श कह रहा है, व कह रहा है। शिव जी की आराधना नहीं कह रहा वो शव बन चुका है, शव। समझ में आ रहा? जितने भी ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, पूर्ण काम भाव से, स्वार्थ के भाव से, वेदों को और महापुराणों के ज्ञान को बेचने के भाव से, इनके लिए ज्ञान का पूरा सार कब का समाप्त हो चुका है। इनका जीवन पूरा व्यर्थ है अब। दे आर लाइक वॉकिंग डेड बॉडीज। सावधान रहिए, सतर्क रहिए जी। और हार्डवेयर की भी बहुत बुरी कंडीशन है। हमें सब हमारे जो हार्डवेयर इंडस्ट्री में जो भक्तगण है, मित्रगण है, उन्होंने हमें बताया रहा है, कॉपर 40% बढ़ चुका है जी, एल्यूमिनियम 30% बढ़ चुका है। जो 90 रुपीज़ मीटर हम कॉपर लेते थे, वो 150 से 160 रुपये मीटर हमने कॉपर का वायर लिया है जी। अब ये बड़ा है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बढ़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी का वायर नहीं बढ़ेगा, कॉस्ट, मीटर बिल नहीं बढ़ेगा? किस प्रकार का इन्फ्लेशन चल रहा है? और ये सब अंबानी अदानी की देन है जी, इन्फ्लेशन। आप समझ गए हो? ये सब हार्डवेयर के सोर्सेस, मोस्टली कॉपर एंड एवरीथिंग, मेटल के बहुत से सोर्सेस, दे आर कंट्रोलिंग मेजॉरिटी ऑफ इट। एनर्जी रिजर्व जो है, रिसोर्सेस, ऑयल एंड गैस, ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए मोनोपोली लेके बैठे और अपने हिसाब से प्राइस को इन्फ्लेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। छोटे इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया है पूर्ण रूप से। रॉ मटेरियल का पूरा कंट्रोल लेके, रॉ मटेरियल छोटे इंडस्ट्रीज के लिए महंगा करने के कारण इंडस्ट्रीज बंद हो गई है जी। यही कर रही है कली प्रशासन। क्यों भारतवर्ष गुलाम है, ये आप समझ रहे हो। तो जाते समय हम यही कहेंगे आपको, मुगलों का राज देखा कलयुग में, ब्रिटिश का राज देखा, किस प्रकार से इन्होंने शासन करके गुलाम बना के रखा। और ये जो है, क्या नाम दोगे इनको, हम बताते हैं। मौन प्राइवेटाइजेशन है ये। प्राइवेटाइज सर्व कुछ करके, मोनोपोली लेके लोगों को मौन कर देना, यही हमारे भविष्य महापुराण में दिया गया है, वेद व्यास मुनि द्वारा, श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा, सूत जी द्वारा। जो जन्मेजय के पुत्र, सुपुत्र सतनिक को भविष्य महापुराण में बताया गया था कि ये मौन किंग्स का एम्पायर चल रहा है जी। थर्ड वर्ल्ड एम्पायर कहते हैं इन्हें, थर्ड वर्ल्ड रूलिंग एम्पायर आफ्टर मुगल्स एंड ब्रिटिश। समझ में आ गया आपको अब किस प्रकार किन के नीचे गुलाम है? इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है जी, और होना है। थर्ड वर्ल्ड एम्पायर of privatized
मौन किंग्स, मौन एम्पायर है जी ये, लोगों को मौन करने वाले। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, भारतवर्ष गुलाम है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भीषण भीषण भयावह भूकंप है आगे। हम आपके साथ जैसे आराम से हैं, आगे भी सदैव जुड़े रहेंगे जी। हरिओम। जनरल कल्की साइनिंग आउट।